चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई को उनके घर में तो हराया ही, साथ ही अपने घर चेपॉक में बुलाकर भी बढ़िया मेहमान नवाजी की है। और चेन्नई सुपर किंग्स जैसे ही मुंबई इंडियंस को अपने घर पर हराती है, इसी के साथ अपने लिए आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का रास्ता भी खोलती है। क्या चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 के टॉप 4 में अपनी जगह बनाने वाली है? जो पीछे गलती हुई, जो भूल चूक हुई, वो सब माफ है, क्योंकि अब चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में जाने वाली है। आइए आपको पूरा समीकरण बताता हूं कि कैसे चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में अपनी जगह बना सकती है और क्या पूरा इक्वेशन है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए राह उतनी भी आसान नहीं है, यह भी जानना जरूरी है। ये ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन ये पढ़ना डिस्क्लेमर की तरह बहुत जरूरी है, क्योंकि असली बात यही छुपी है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच एल क्लासिको मुकाबला, आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला हर सीजन जिसको कहते हैं एल क्लासिको। जब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना फुटबॉल में भिड़ती हैं और चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस क्रिकेट में भिड़ते हैं, तो उनको कहते हैं एल क्लासिको का मुकाबला। लेकिन इस बार ये एल क्लासिको सिर्फ क्लासिक रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए ना ही इस साल का आईपीएल 2026 और ना ही इस साल इनकी टीम की परफॉर्मेंस और ना इनकी खुद की परफॉर्मेंस कुछ भी क्लासिकल नहीं रहा है। एक्स फैक्टर मिसिंग है, टीम की कॉम्बिनेशन, शफलिंग, चेंजेस कुछ भी काम नहीं आ रहा है। 2 मैचेस सीएसके एमआई के हुए, पहला वानखेड़े में एमआई के घर पर, वहां पर 100 से ज्यादा रनों से हार का सामना करना पड़ा था मुंबई इंडियंस को। आज चेपॉक में दोनों टीमें आमने सामने भिड़ी। चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की पारी की बदौलत बेहतरीन पारी से जीत दर्ज की 8 विकेटों से, और ये जीत अब चेन्नई सुपर किंग्स को, उनके फैंस को एक उम्मीद दे रही है कि आप यहां से कैसे प्लेऑफ्स में पहुंच सकते हैं, टॉप 4 में अपनी जगह पहुंच सकते हैं। और ये है वो इक्वेशन शीट जिस पर इस वक्त सभी टीमों के फैंस की नजर होगी, क्योंकि अब जो मामला है वो बड़ा उलझा हुआ है कि कौन सी टीम टॉप 4 में जाएगी, क्योंकि अब तो हम बिजनेस एंड में पहुंच रहे हैं टूर्नामेंट का। और जब बिजनेस एंड की बात आती है तो वहां पर मामला जो है 1 2 3 4 यहां तक 4 गंभीर हो जाता है कि कौन सी टीमें जाने वाली हैं, कौन सी टीमें पीछे छूट जाएंगी। अब जरा ध्यान से देखिए पॉइंट्स टेबल को। सीएसके फिलहाल नंबर 6 पर है। अगर ये छलांग 2 पॉइंट्स की लगी तो आरआर को पीछे करके यहां पर जा सकते हैं, लेकिन क्या वो उतनी आसान राह है? अब समझिएगा, आरआर ने खेले हैं 10 मुकाबले, 6 जीत है, 4 हार है। सीएसके और जीटी को देखिए जरा, यहां पर 9 मुकाबलों में 5 जीत है जीटी की, और चेन्नई सुपर किंग्स की 9 में 4 जीत है। इक्वेशन मुश्किल है, डिफिकल्ट भी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मानिए अब दोबारा सीरीज करके आपको दिखाता हूं, साफ शीट बनाकर। ये पॉइंट्स टेबल आप समझ गए। अब देखिए, अगर राजस्थान रॉयल्स अपना 11वां और 12वां मैच हारती है तो इनके 12 में होंगे सिर्फ 6 जीत। जीटी और सीएसके, इन दोनों टीमों को ध्यान से देखिएगा, 9 में 5 और 9 में 4 का मामला है। लेकिन अगर जीटी अपना 10वां जो मैच खेलेगी वो हार जाए और सीएसके जो अपना मैच 10वां खेलेगी वो जीत जाए, तो 5 जीत के साथ यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स इनको आगे सरपास भी कर सकती है। नेट रन रेट में चेन्नई सुपर किंग्स प्लस में है। आज का जो मैच इनका मुंबई इंडियंस से घटा है, टेबल में सबसे नीचे है, वो इनको मदद करके जाएगा। और जैसे ये 8 से 10 पॉइंट होंगे, सीधा एक छलांग और नंबर 5 पर फिर जो मामला है वो बनता नजर आएगा। तो प्लेऑफ की जो राह है चेन्नई सुपर किंग्स की बहुत मुश्किल नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड रीग्रुपिंग वाली फोटो, और अब देखिए चेन्नई सुपर किंग्स के जो बाकी बचे मैचेस हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल मैचेस नहीं है। डीसी के साथ भिड़ना है चेन्नई सुपर किंग्स को। डीसी खुद अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। डीसी का भी हाल जरा आप देख लीजिए पॉइंट्स टेबल पे, दिल्ली कैपिटल्स कहां है, और दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई सुपर किंग्स के नीचे लगी है। 9 मैचेस में 4 जीत है, लेकिन माइनस में नेट रन रेट है, क्योंकि बड़ी हारें इनको मिली हैं और बड़ी डिसअपॉइंटिंग हारें भी मिली हैं। 265 बनाकर हार जाएं, 225 चेस कर जाएं और 75 पर ऑल आउट भी हो जाएं, तो वो जो डेंट लगा है 75 ऑल आउट का नेट रन रेट पे, वो दिल्ली कैपिटल्स को हॉन्ट कर रहा है। 1 रन से मुकाबला भी हारे थे, वो भी हॉन्ट करेगा। लेकिन उसके बाद सीएसके एलएसजी, और ये दोनों जो मैचेस होंगे, सीएसके यहां पर 4 पॉइंट अर्जित करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली एलएसजी की तेज गेंदबाजी तो अच्छी है, लेकिन बल्लेबाजी
थोड़ा सा मामला वहां पर डेंटेड है, बिगड़ा हुआ है। तो सीएसके के लिए अगर ये 4 पॉइंट्स आते हैं तो मजेदार, दिल्ली कैपिटल से यहां पर जीते तो ये भी 2 पॉइंट्स, ये भी मजेदार। और अगर ये जो बाकी 5 मैचेस हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, अगर 5 में 4 भी चेन्नई सुपर किंग्स कैपिटलाइज करती है तो इसको इंटू करिए 2 से 8 पॉइंट के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 16 अंकों के अंतर पर पहुंचेगी। और वहां से जो प्लेऑफ की क्वेश्चन है बहुत मुश्किल तो नहीं होने वाली है, क्योंकि 16 पर हमने टीमों को प्लेऑफ में जाते देखा है। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद का मुकाबला है, कंपेरेटिवली मुश्किल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के यहां पर, क्योंकि हैदराबाद की टीम इनफॉर्म टीम है, पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर है। अगर हैदराबाद को हरा देंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन हो जाने वाली है। और उसके बाद ये है मैच जो आखिरी चेन्नई सुपर किंग्स अपना 21 तारीख को खेलेगी। और अगर इस मैच से पहले जो चेन्नई सुपर किंग्स 1, 2, 3 और 4 ये 4 मैचेस खेलेगी, सब कुछ सही रहा तो ये होगा जीटी वर्सेस सीएसके। और हो सकता है 21 तारीख की शाम को हम वो डिसाइडर मैच देखें कि रात 11 बजे जीटी या सीएसके जो जीतेगा वो नंबर 4 पर रहेगा, अगर बाकी टीमों का क्वेश्चन या समीकरण नहीं बनता है उस हिसाब से। तो चेन्नई सुपर किंग्स, ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी और संजू सैमसन की ये टीम आपको कुछ जादुई काम करती इस आईपीएल सीजन में दिखाई दे सकती है, कुछ करिश्मा करती दिखाई दे सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स इस पॉइंट्स टेबल में आपको उलटफेर करते भी दिखाई दे सकती है। तो मामला जो है सीएसके के लिए वो बन सकता है गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स, ये 3 फियर्स कॉम्पिटिटर्स चेन्नई सुपर किंग्स के, इन तीनों में जंग बहुत तगड़ी है। आरआर भले भी 4 पर टिकी हुई है, लेकिन डर उनको जीटी सीएसके से जरूर होगा। डीसी के लिए एक आउटसाइड चांस, लेकिन बहुत मुश्किल। बट सीएसके के लिए मुश्किल नहीं है, जीटी के लिए मुश्किल नहीं है। मामला सेट है दोनों टीमों का। राजस्थान रॉयल्स को बचना पड़ेगा, हैदराबाद मैचेस गंवा नहीं सकती, सेटल्ड पोजीशन में है। तो अब सीएसके के लिए जो है राह आसान है, अगर वो आसान बनाए तो जीत के साथ, लेकिन उतना आसान होने वाला नहीं है। 5 मैचेस में से 5 मैचेस जीतना या 4 मैचेस जीतना आसान होता नहीं है। लेकिन अगर आप 5 में से 5 जीतेंगे, 10 पॉइंट लेंगे और सीधा आप जो यहां पर 8 पॉइंट पर है, ये जाएगा 18, और 18 पर तो आप शायद क्वालिफिकेशन सिनेरियो में नंबर 3, 4 पर रहकर पहुंच ही जाएंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट्स बताइए, क्या चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में पहुंच रही है? टॉप 4 की वो तीसरी या चौथी टीम चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में बन रही है या नहीं? कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।